विवेकानंद स्वामी की प्रेरक कहानी। घमंड कभी न करें। विवेकानंद जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा तो तुम ही वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। विवेकानंद जी ने उस साधु को कोई जवाब नहीं दिया। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बात उस समय की है जब विवेकानंद स्वामी अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। विवेकानंद जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप विचरण कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्र में थे। एक दिन वो टहलते हुए एक नदी के किनारे आ गए। वहां उन्होंने देखा कि एक नाव है, पर वह अपनी मंजिल की ओर निकल चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतजार में वहीं किनारे पर बैठ गए। एक दाढ़ी वाला साधु वहां से गुजर रहा था। दाढ़ी वाला साधु ने विवेकानंद जी को वहां अकेला बैठा देखकर वह विवेकानंद जी के पास गया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? विवेकानंद जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी दाढ़ी वाला साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? विवेकानंद जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। उस साधु ने विवेकानंद जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा तो तुम ही वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। विवेकानंद जी ने उस साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर उस साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी में पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का दिखावा किया। कुछ दूर तक चलने के बाद उस साधु ने विवेकानंद जी से कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? विवेकानंद जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ उस साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं, आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना टाइम लगा है? उस साधु ने बहुत ही अभिमान के साथ जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य था। मैंने 25 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। उस साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर विवेकानंद जी बहुत ही शांत भाव में बोले, आपने अपनी जिंदगी के 25 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 25 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे, या अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 25 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। उस साधु ने सिर झुकाए खड़े रह गए और विवेकानंद जी नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर चल गए। कहानी से सीख। इस प्रकार इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग आवश्यक है। किसी शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही वास्तविकता में बुद्धिमानी है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।